गरीब अमीर सब लोग बड़े आनंद पूर्वक मनाते हैं। घर में जिसके बहुत संपन्नता है वो भी मनाता है, जिसके घर में संपन्नता नहीं है वो भी अपने परिवार के सब लोगों के साथ इस खुशी को जाहिर करता है। और अनादिकाल से भगवान राम की विजय को और आज अयोध्या लौटने की इस उत्सव के रूप में हमारा ये त्यौहार जो है वो बहुत ही उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। और मैं सोचता हूँ कि पिता की आज्ञा की पालना में 14 वर्ष तक राज तिलक को छोड़कर और वन में जाना और वन में जाकर के उन सारे राक्षसों का अंत करना जिनके कारण से समाज बहुत परेशान था, साधु संत परेशान थे, जितना भी ईश्वर भक्ति में लीन रहने वाले लोग थे उनके साथ बहुत जुर्म हो रहा था। तो एक तरह से वन में जाना भी प्रभु के लिए एक आवश्यक रूप था, उन शक्तियों का विनाश करना जो समाज को तोड़ती है, समाज को कमज़ोर करती है। और इस त्यौहार में हम सब लोगों को जहाँ एक और खुशियाँ जाहिर कर रहे हैं कि आज भगवान राम जी लौट करके आए अयोध्या में, उसके साथ हमें अपने भी मन में प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हमें उन राक्षसी वृत्ति, चाहे हमारे अंदर हो, चाहे हमारे नज़दीक हो, चाहे वातावरण में हो, उन पर हम कैसे विजय प्राप्त करें, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और वही हमारा उत्सव है। आज मैं सोचता हूँ कि परिवार में जिस सामूहिकता से हम सब लोग मनाते हैं, अभी मैं भी अपने छोटे भाई के यहाँ जाएंगे, सब भाई मिलेंगे, उनके बच्चे बच्ची मिलेंगे, सारे लोग मिलेंगे और हम इस त्यौहार को मनाएंगे। वैसे ही मैं समाज के सब बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि ये त्यौहार हमको समाज को एक जोड़े रखने के लिए अनादिकाल से जो रचना की है उसको हम बहुत आनंद के साथ मनाएं, सामूहिक परिवार में मनाएं, सब लोग मिल कर के एक दूसरे को प्रेम को बांटें और देश को मजबूत बनाने का प्रयास करें। मैं सोचता हूँ इस समय कई प्रकार की चुनौतियाँ देश के सामने खड़ी है, विशेष करके लोकल फॉर वोकल। देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो स्थानीय उत्पादों को ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम सब लोग अपने जीवन में उपयोग करेंगे तो गरीब हाथों को काम मिलेगा और एक तरह से उनको रोज़गार से जुड़ेंगे। और इसलिए वास्तव में ये कोरोना का महाकाल एक तरह से संकट नहीं है, ये देश के लिए एक अवसर के रूप में परिणित करने का प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की है। और मैं सोचता हूँ कि उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज दे करके हर प्रकार के व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा करने का प्रयास किया। और इस समय जो सबसे बड़ा उपहार किसी को मिला तो हिंदुस्तान की उस अन्नदाता को मिला जो वर्षों तक बाज़ार में नीलाम होता था अपनी फसल को ले जा कर के, उसको पहली बार अपनी फसल की कीमत तय करने का एक अधिकार जो मिला है। तो वास्तव में ये अधिकार प्रधानमंत्री ने जरूर दिया, पर हम भी तो इस देश को कुछ दे सकते हैं। हम सब लोग भी तो इसी देश का और इसी धरती माता का अन्न जल खाते हैं। यहाँ बड़े होकर के जो कुछ भी काबिलियत अर्जित की वो इसी देश की धरती पर हमने की है। तो निश्चित रूप से जो हमसे कमज़ोर हैं उन लोगों को हम मदद करें, उनको अपने बराबर लाने का प्रयास करें और दरिद्र नारायण को ही ईश्वर का स्वरूप मान करके आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। मैं सोचता हूँ प्रभु ने हमेशा कभी धन दौलत के साथ प्रेम नहीं किया, भक्ति के साथ प्रेम किया है। भक्त रहदास को भी ईश्वर का प्रकटीकरण हुआ जो कई बड़े से बड़े लोग नहीं करा पाए। तो मैं सोचता हूँ कि भगवान जो प्रसन्न होता है वो आपके कामों से, आपके श्रद्धा से, आपकी भक्ति से, आपके किए हुए कामों के आधार पर करता है। तो यह दीपावली का शुभ अवसर आपके लिए, सभी महानुभावों के लिए, जनता के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए और उन बहादुर सैनिकों के लिए भी है ना, हम सब की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आज उनके कारण से सीमा पर जिस प्रकार से वो पहरेदारी कर रहे हैं, सारा देश बहुत सुख और आनंद के साथ इस दीपावली का त्यौहार मना रहा है। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।